प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 13 घातांक और घात। इसमें पहला प्रश्न है, एक शतरंज का बोर्ड दिया गया है। चावल या गेहूं के दाने लेकर इस बोर्ड के खानों पर निम्न प्रकार से रखो। पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने आदि। यदि इसी पैटर्न में दाने रखते जाएं तो 7वें खाने में कितने दाने रखे जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 की शक्ति 6 या 64 दाने आता है। शतरंज बोर्ड पर प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर 2 की कौन सी घात आएगी? कारण सहित बताओ। तो इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं। इसमें 2 की शक्ति 5, फिर अगला है 2 की शक्ति 6, 2 की शक्ति 9, 2 की शक्ति 13, 2 की शक्ति 23, 2 की शक्ति 27। इस तरह से हमने यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, और यहाँ भी हमने इसको लिख दिया है यहाँ पर आकर के। इससे आगे है खाने की संख्या से 2 की घात से 1 कम आएगी। प्यारे बच्चों, जो खाने की संख्या है उससे 2 की घात जो है 1 कम आएगी। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए 200 खाने की संख्या 41 है गिनती में, तो इसकी 2 की शक्ति कितनी होगी? 40 होगी। यहाँ पर 2 की शक्ति ये 53वां खाना है, तो यहाँ पर यहाँ पर खाना जो है कितन जैसे यहाँ पर खाना है 40 है, 41, 42, 43, तो यहाँ पर जो है 50, ये जो है 2 शक्ति 52 यहाँ पर आएगी। तो ये प्यारे बच्चों 51 खाना है यहाँ पर, और 50 आएगी यहाँ पर। तो इस तरह से जो खाने की संख्या है उससे एक कम होगी यहाँ पर। अब आगे है यहाँ पर नीचे दी गई सारणियाँ पूरी करो और बताओ कि दोनों के पैटर्न में क्या भिन्नता है। तो यहाँ पर ये खाने की संख्या दी गई है, ये दानों की संख्या दी गई है। यहाँ पर ये 5 है तो दानों की संख्या 16 है, 6 है तो 32 है, 7 है तो 64 है। इस प्रकार इधर भी यहाँ पर देखते हैं कि 5 है तो 10 है, 6 है तो 12, इसमें 14। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इसे अगला है बबलू और श्यामली अपने बाबूजी से जेब खर्च की मांग करते हैं। तो इसमें ये दोनों बच्चे हैं। यहाँ पर ये सवाल दिखाया गया है कि मुझे पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16 रुपये, इस तरह 7 दिन तक जेब खर्च चाहिए। और इधर जो है मुझे 50 दिन तक 2 रुपये रोज़ चाहिए। तो जब हम इसके पैसे यहाँ रुपए जो है ये गणना करते हैं रुपयों की, जैसे पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये, चौथे दिन 16 रुपये, और 7 दिन तक के जो पैसे हैं रुपये हैं जोड़ते हैं तो इसे 254 रुपये बन जाते हैं। और यहाँ पर 50 दिन के प्रतिदिन के 2 रुपये हैं तो इसके 100 रुपये बनते हैं। तो इस तरह से तुम बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा फायदे में रहा और क्यों। इसमें हम 7 दिन में बबलू का जेब खर्च 254 रुपये है और 50 दिन में श्यामली का जेब खर्च 100 रुपये है। बबलू फायदे में रहा, बबलू को ज़्यादा जेब खर्च मिला। इससे आगे है मिलान करो। तो यहाँ पर जब हम मिलान करते हैं तो जैसे 125 है, 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 के, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, फिर 5 से गुणा करते हैं 125 आ जाते हैं। तो इसको यहाँ मिलान करते हैं। तो फिर अगला है 36, ये 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 आ जाता है। 100 है 10 गुणा 10 के, 33, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर और 10,
5 पंजे 25, 25 8 33 हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस का निशान है बीच में, इस तरह से। अगला है 81, 3 3 9 3 27 3 81 आ जाता है। इस तरह से हम सभी इनका मिलान कर लेते हैं। इससे आगे है यहाँ पर घातांकीय रूप में लिखें। तो यहाँ पर जैसे ए है, ए को 6 बार गुणा किया गया है तो ए की शक्ति 6 आ जाती है। 5 को 4 बार गुणा किया गया है, 5 की शक्ति 4 आ जाती है। सी की 2, बी की 2, ए है। यहाँ पर भी सी की 2, बी की 2, सी 2 बार है, बी 2 बार है, ए 2। यहाँ पर ए प्लस बी है, इसको 2 बार गुणा किया है, ए प्लस बी की शक्ति 2। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घातांकीय रूप में आ जाते हैं। इसके बाद में है क्रियाकलाप। चित्र में दिखाए गए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय से खेल के मैदान तक जाते हैं, परंतु इसके लिए वे एक नियम पालन करते हैं कि ऐसी संख्याएं को वाले खानों में जाते हैं जो कि संख्या के घात 3 के मान के बराबर है। वे खानों को उलांघ भी नहीं सकते हैं। विद्यालय से खेल के मैदान तक जाने के रास्ते की सारणी जो है नीचे दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सारणी है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ ये स्कूल है और ये क्या है, खेल का मैदान है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने भी इसी रास्ते को अपनाया है, देखो और चर्चा करो। तो इसमें क्या है, ये सारे 3 की घात में होने चाहिए। किस में होना चाहिए? 3 की घात के मान के बराबर हैं। ये इसमें यहाँ पर आ जाता है 3 की घात के मान के बराबर है। तो यहाँ पर जैसे 2 है, 2 को 3 बार जो है मल्टीप्लाई किया गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 30 27, चौक चौक 16 चौका 64, 6 को 6 से गुणा करते हैं 36, फिर 2 16 आ जाता है। इस तरह से 11 को 11 से गुणा करते हैं 121, फिर 13 सौ 31 आ जाते हैं। तो इसमें ये रास्ता, एक तो ये रास्ता अपना सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर देखते हैं, ये 81 है। यहाँ पर जैसे 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 27 81, 5 को 5 से गुणा करते हैं 5 25 और 125 आ जाता है। अब इस तरह से ये जो 512 है, ये 8 की घात है, या 2 की भी कह सकते हैं इसको, 8 की घात है। इस तरह से प्यारे बच्चों, और इधर ये है 10 की घात है। ऐसे इधर आकर के भी जा सकते हैं, ये इधर आकर के ऐसे आकर के भी जा सकते हैं। इस तरह से हमारी सारणी जो है प्यारे बच्चों पूरी हो जाती है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने भी इस रास्ते को अपनाया है, देखो और चर्चा करो। इससे आगे है रिक्त स्थानों को भरो। संख्या दिखाई गई यहाँ पर सबसे पहले 1000 दिखाया गया है और इसका विस्तारित रूप है, इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार जो है गुणा किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विस्तारित रूप में 10 की शक्ति 3 आ जाता है। फिर अगला 25 है, 5 गुणा 5 है, 10 5 की शक्ति 2 आ जाता है। और 64 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से जो है 2 की शक्ति 6 आ जाता है। तो 64 फिर 4 के रूप में आ जाता है, 4 की शक्ति 3 के, और 525 है, 625 है तो 5 25 125 और 625 आ जाते हैं गुणा इसकी, फिर 5 शक्ति 4 के। इस तरह से जो है ये 2 की शक्ति -2 आ जाता है। छठा प्रश्न है, पर संख्या जो है इसमें हम इकाई दहाई गिन लेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख को 3 बच्चों ने घातांक के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 100 गुणा 1000 के, फिर 1000 को फिर लिखा 100 गुणा 10 के, तो फिर आगे इसने 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 2 और 10 की शक्ति 1 के रूप में लिखा यहाँ पर, क्योंकि 100 है, 10 गुणा 10 होता है। तो इस तरह से मोनू है, मोनू में 1 2 3 4 5, इन्हें 10 शक्ति 5 के रूप में लिखा। आगे चीनू है, इसने इस रूप में इसको लिखा। तो आगे कहता है अभी, बताओ तीनों में से किसने संख्या को सबसे छोटे रूप में लिखा, वह किस तरह लिखा। मोनू ने सबसे छोटे रूप में लिखा, उसने संख्या को 10 शक्ति 5 के रूप में एक बार में ही लिख दिया। जो मोनू है उसने इस संख्या को जो है एक बार में ही लिख दिया। तो इसमें
आगे 7वां प्रश्न है, विस्तारित रूप में लिखो। तो यहाँ पर हमने इनको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 की 2 दिखाया गया है, 1 की 2 को लिखेंगे हम a गुणा 1 है, और b की शक्ति 5 को लिखेंगे, b को हम 5 बार लिखेंगे, b गुणा b गुणा b के। अब इस तरह से a की 2 b की 5 है, इसको इन तरह से लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर 3 की शक्ति 2, a की 2 और b है, 3 को 2 बार लिखेंगे, a को 2 बार लिखेंगे, b बार। इस प्रकार प्यारे बच्चों में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 25 है, 25 को लिखते हैं 5 गुणा 5 के। 25 शक्ति 2 है, इसको लिखते हैं हम 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5 के, या फिर 25 गुणा 25 के। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 की शक्ति 4 है, 17 को 4 बार लिख लेंगे। आगे कहता है, बिना गणना करे बताएं कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और क्यों। तो यहाँ पर हमने सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे इसकी शक्ति -7, इसकी शक्ति 7 है, आगे शक्ति 6 है, आगे शक्ति 8 है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई -1 है, उसको हम सम संख्या यदि उसकी शक्ति होती है तो वो क्या है, संख्या प्लस में उत्तर आता है, उसका +1 हो जाता है। और यदि उसकी पावर जो है, यहाँ शक्ति जैसे -1 मान लीजिए यहाँ पर, या कोई भी संख्या माइनस है, यदि इसकी संख्या ये विषम है यहाँ पर इसकी पावर, तो क्या होगा, माइनस के अंदर आएगी इसका उत्तर। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, -5 की शक्ति 7 होगी। तो कारण, क्योंकि -5 को जब हम 6 या 8 बार गुणा करेंगे तो उत्तर धनात्मक प्राप्त होगा, तथा -5 का 7 का उत्तर ऋणात्मक होगा। इससे तुम क्या नियम बता सकते हो। तो क्या है, ऋणात्मक संख्या की घात, ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम है तो उत्तर सम होगा, यदि ऋणात्मक संख्या की घात माइनस है तो उत्तर माइनस होगा। तो कहता है भी ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो उत्तर धनात्मक, वह घात विषम है तो उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो निम्न संख्या समूह में से बड़ी संख्या को आसानी से पहचानो व कारण भी बताओ। तो इसमें हमने इनको पहचानना है और उसका कारण बताना है। तो हमने यहाँ पर जैसे 5 की शक्ति 2 है और 5 की शक्ति 5 है और 5 की शक्ति 2 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें हम जैसा कि यहाँ पर हमने इसको लिखा भी है, 5 की शक्ति 2 है 25 के बराबर है, 5 की शक्ति 5 जो है 3125 के बराबर है। तो इसमें 5 को की संख्या क्यों 5 है, 5 को 5 बार गुणा किया गया है, तो इस तरह से ये संख्या बड़ी है। अब ये दोनों है, हमने इनको यहाँ पर गुणा करके लिखा है। तो इसमें जब गुणा करके लिखते हैं तो यहाँ पर 2 की शक्ति 4 है और 2 की 4 शक्ति 2 है। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और चौक चौक 16, ये 16 आ रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या है, बराबर है। हम इस तरह से आ गया, 2 की शक्ति 3 है, 2 की शक्ति 3 की शक्ति 2 है, यहाँ पर 8 और 27 आया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि है 7 की शक्ति 3 है, 2 की शक्ति 3 है, 7 की शक्ति 3 और 2 की शक्ति 3 से गुणा किया गया, 7 की शक्ति 3 को 2 की शक्ति 3 से गुणा किया गया है, तो इसलिए बड़ा ही है हमारा। तो आगे है, मान बताओ। 2 की शक्ति 2 गुणा 2 की शक्ति 3 व 2 की शक्ति 5 के। हम इसको हल करके मान इनका 32 आता है दोनों का। इसके बाद में क्योंकि इनकी शक्ति बराबर हो जाती है, क्या दोनों के मान समान है, हाँ दोनों का मान समान है। जब दो समान आधार वाली घातीय संख्या का गुणा करते हैं तो उनकी घात को जोड़ा जाता है, वह आधार वही रहता है। क्या 2 की शक्ति 3 या 3 की शक्ति 2 में घातों का प्रयोग कर सकते हैं, करके देखो। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों देखते हैं कि जैसे इनको गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 36 आता है। जब 2 की शक्ति 3 है और यहाँ पर इनकी शक्ति 4 करते हैं तो कितना आता है, 212 और 96 आता है। तो घातों का योग इसमें दिखाया गया, घातों का योग करते हैं। तो
इसमें क्या हुआ, फिर नहीं आता आंसर आता है इसका। आओ इन्हें भी करके देखो। 5 की शक्ति 4, 5 4 की शक्ति 5, 4 की शक्ति 2 है, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, वह 4 की शक्ति 7। तो जब हम इनको गुणा करते हैं तो शक्तियाँ इनकी क्या है, इनके आधार बराबर है, इनकी शक्तियाँ क्या जुड़ जाती हैं, तो इतना आ जाता है। अब इसी तरह से इनकी शक्तियाँ भी जुड़ जाती हैं और इतना आ जाता है, क्योंकि इनके आधार बराबर हैं। यदि आधार a व घात m व n हो तो एक शक्ति m एक की शक्ति n को कैसे लिखेंगे, उस पर सही का निशान लगाओ। तो जैसे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है a की शक्ति m है और गुणा a की शक्ति n है, हम इसको लिखेंगे a की शक्ति m पर इसमें n के। आगे इसमें है यहाँ पर संख्या और विमा को अध्यापक ने कुछ इस प्रकार से लिया, 4 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 2। तो यहाँ पर एक संख्या है वो इस तरह से गुणा करती है और विमा जो है इस तरह से गुणा करती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तुम भी इस तरह से नीचे दिए गए घातांकीय पदों को सरल करो। तो यहाँ पर 2 की शक्ति 3, यहाँ पर की शक्तियाँ बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो इसलिए आधार आपस में गुणा हो जाते हैं, फिर शक्ति हो जाती है। तो ये आएगा 2 चौके 8, 8 की शक्ति 3 के, 6 दूनी 12 की शक्ति 2 के, -3 है, 5 है, -15 की शक्ति 4 के, और a गुणा b है यहाँ पर की शक्ति 4 4 है, तो a b की शक्ति 4 आ जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सरल करके इतना आ जाता है यहाँ पर। इससे आगे है, इस आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो। a की शक्ति m गुणा b की शक्ति m बराबर है a गुणा b की शक्ति m के, यानी a b की शक्ति n m के। ये नियम हम बना सकते हैं। गोलू और चीनू ने सवाल 4 की शक्ति 2 की शक्ति 3 को इस तरह से किया। तो इसने क्या किया, 4 की शक्ति 2 है, इसको 3 बार लिखा, फिर इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। और चीनू ने इसको सीधा 2 से गुणा कर क्या करें, जोड़ कर दिया, 5 है। तो किसका तरीका जो है सही था, आगे कहता है बताओ दोनों में से किसने सही किया, कारण में बताओ। गोलू ने, उसने 4 की शक्ति 2 को 3 बार गुणा किया। इन्हें भी करके देखो, 4 2 की शक्ति 4, 2 की शक्ति 4, 2 की शक्ति 4। तो यहाँ पर इसको 3 बार गुणा किया गया है, तो हम 2 की शक्ति 4 गुणा 3 लिख लिया यहाँ पर। अब -3 है, ये बाहर आ जाता है। -3 है, इसको 2 बार गुणा किया गया, तो यहाँ पर जो है -3 की शक्ति 2, तो यहाँ पर कितना आया, 12 यहाँ पर आया। अब प्यारे बच्चों आगे करके देखते हैं यहाँ पर। ये 5 की शक्ति 2 की शक्ति 10 अगला है इसमें, और यहाँ पर जो था -3 शक्ति 2 की शक्ति 6 यहाँ पर, तो इसको 6 बार लिखा गया यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर 12 आया। अब यह इसको 4 बार लिखेगा, इस प्रकार से 8 आया यहाँ पर। अब सरल करो, सरल करने में आगे है 3 की शक्ति 7 भाग 3 की शक्ति 4। 3 की शक्ति 7 को जो है इसमें से यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 की शक्ति कितना आया, 3 की शक्ति 3 जो बच जाता है। तो इससे अगला है 4 की शक्ति 8 भाग 4 की शक्ति 3 है। इसमें ये भी जो है हम इसमें से 4 काट देते हैं और 5 बन जाता है। 8 है तो इसमें से ये 2 8 बार लिखेंगे, ये हम 5 बार लिखेंगे, तो इसमें काट के 2 की शक्ति 3 बच जाता है। इससे आगे है, क्या तुम इस आधार पर कोई नियम निकाल सकते हो। तो इसमें क्या कहता है कि हाँ, तो a की शक्ति m बटे a की शक्ति n, तो इसमें क्या है, a की शक्ति m माइनस n हो जाता है। समान आधार वाली दो संख्याओं को भाग देने पर घात जो है घट जाती है। इससे अगला है 15वां प्रश्न है, क्या 4 की शक्ति 2 भाग 2 की शक्ति 2 का मान 4 बटे 2 की शक्ति 2 के बराबर है, करके देखो। तो हम जैसे इसको किया यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे आ जाता है, ये 4 आ जाता है, 4 गुणा 4 बटे 2 गुणा 2 के। अब इस तरह से लिखते हैं तो भी 4 आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों का मान जो है बराबर आता है। इससे आगे है, स्नेहा ने समान आधार व समान घात वाली संख्याओं को 2 तरह से भाग किया। 4 की शक्ति 2 भाग 4 की शक्ति 2, तो इसमें 4 की शक्ति 0 प्राप्त हुआ उसको। इससे आगे 4 की शक्ति 2 भाग 4 की शक्ति 2, तो ये कट गया, तो इसमें 1 प्राप्त हुआ। स्नेहा जानती है कि इसे दोनों तरीके सही हैं, पर उसको यह समझ नहीं आ रहा कि उत्तर अलग क्यों आया। तुम बताओ कि ऐसा क्यों हुआ।
तो इसमें प्यारे बच्चों हम इसमें क्या है, इसमें उत्तर जो है अलग नहीं है। शायद स्नेहा को यह मालूम नहीं है कि 4 की शक्ति 0 जो है 1 के बराबर होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी अंक है, यदि उसकी शक्ति 0 होगी तो उसका मान जो है 1 के बराबर होता है। जैसे 4 की शक्ति 0 है या 2 की शक्ति 0 है या 5 की शक्ति 0 है, वो सदैव 1 के बराबर होता है। इससे अगला है 17वां प्रश्न है, मिलान करो। अब मिलान में क्या है, जैसे 2 की शक्ति 3 है, 2 की शक्ति 5 है, तो यहाँ पर 2 की शक्ति 8 हो जाता है, शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। 2 की शक्ति 4 भाग 2 की शक्ति 2 है, तो इसमें भाग हो जाएगा, घट जाएंगी शक्तियाँ, 2 की शक्ति 2 आ जाएगा। यहाँ इसको हम मिला देते हैं। अब ये 3 की शक्ति 6 है, 4 की शक्ति 6 है, तो यहाँ पर दोनों की शक्ति बराबर है। 3 चौके 12 गुणा कर दिया और शक्ति 6 आ गई, यहाँ पर आ गया 5 शक्ति 18 यहाँ आ जाता है। ये 8 शक्ति 4 ये है यहाँ पर है। प्यारे बच्चों इसको हम पहले सॉल्व कर, जैसे 2 नीचे चले जाएगा, 8/2 की शक्ति 4 आ जाता है यहाँ पर। तो 9 की शक्ति कितने आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर इसको मिलान करते हैं। अगला 18वां प्रश्न है, नीचे घातांक से संबंधित कुछ नियम लिखे गए हैं, उनमें से सही गलत छांटो और नीचे गलत नियमों को सही करके लिखो। इसमें है समान आधार वाली घातों को गुणा करने पर घातें जो है जुड़ जाती हैं, सही है। समान आधार वाली असमान घातों वाली घातांकों को गुणा करने पर नहीं जुड़ती, गलत है। असमान आधार व असमान घात वाली घातांकों को गुणा करने पर आधार का गुणा हो जाता है, घात सही है। तो इसमें प्यारे बच्चे सही है। समान आधार वाली घातांकों को भाग करके घातें घट जाती हैं, ये भी क्या है, सही है। समान आधार वाली घातांकों का घटाव उस करने पर घातें जो घट जाती हैं, गलत है। तो सही नियम क्या है, इसमें दूसरा भाग है, समान आधार और असमान घातों वाली घातांकों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 5वां भाग है इसका, समान आधार वाली घातांकों का घटाव करने पर घातें जो है नहीं घटती। इसमें आगे 19वां प्रश्न है, निम्न में सही गलत बताओ तथा गलत लिखे घातांकीय रूप को सही करके लिखो। x की शक्ति m/x की शक्ति n तो बराबर x की शक्ति m + n के। तो इसमें यहाँ पर यह प्यारे बच्चों शक्ति जो है इसमें घट जाती है, तो क्या आएगा, गलत है, x की शक्ति m - n होगा। तो x m की शक्ति 4 है, तो इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गलत है, x की शक्ति m गुणा m की शक्ति n के, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर a/, है, ये सही है। यहाँ पर ये शक्तियाँ क्या होंगी, जुड़नी चाहिए थी, इसलिए ये गलत है। यहाँ इसे शुद्ध करके लिखते हैं तो x शक्ति m + n आ जाता है। अब यहाँ पर है, जैसे x की शक्ति n है, y की शक्ति n है, तो इनको हम लिखते हैं तो x शक्ति n आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, सही है। एक शक्ति m भाग एक की शक्ति m है। इसमें यहाँ पर इसकी क्या है, शक्तियाँ बराबर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है इसमें, तो इसलिए वो यहाँ पर शक्तियाँ n दिखाया गया है यहाँ पर, या दोनों में mn होना चाहिए। तो अगला है एक शक्ति m भाग एक की शक्ति भाग m, एक की शक्ति भाग m है, एक शक्ति m है भाग एक शक्ति m। तो यहाँ पर एक गलत है, क्योंकि क्या है, ये ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन में कट जाएंगे तो 0 आएगा, या फिर जैसे एक शक्ति m - 1 है, m - m है, तो ये दोनों कट गई, तो एक की शक्ति 0 आ गई, फिर बराबर 1 आया। संख्याओं को सही घातांकों के रूप में सही लिखिए। अब इसमें ये घातांक के रूप में मैंने लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 अंक हैं, तो जब यहाँ पॉइंट है मान लीजिए और यहाँ तक जाता है तो 7 अंक इधर आ जाता है, तो हम लिखेंगे 3.84 गुणा 10 शक्ति 7 के, यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आगे है, हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 6.5 गुणा 10 शक्ति 7 के, इधर यहाँ आ जाता है। इस तरह से नीचे दी गई संख्याओं को बड़े का और छोटे का हमने चिन्ह लगाना है। यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ भी शक्ति 4 है, यहाँ पर भी शक्ति 4 है। अब यहाँ पर ये 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ 46 के बाद पॉइंट है, इसलिए प्यारे बच्चों ये संख्या बड़ी है, इसलिए इधर से ऐसे निशान लगा देंगे। 3.03 है, यहाँ शक्ति 3 है, यहाँ शक्ति 2 है, तो शक्ति जिसकी यहाँ पर ज़्यादा इसको बिंदु आएंगे, ज़्यादा 0 आएंगी, तो यहाँ पर जो है ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी होगी। अब इस तरह से यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, परंतु यहाँ पर 8.62 है, यहाँ पर 8.62 है, परंतु यहाँ पर 86.2 है।
तो पॉइंट जो है, एक पॉइंट इधर आ जाता है, यहाँ पे इधर, तो इसलिए संख्या बड़ी होगी। 1.0 गुणा 10⁻7 और गुणा में 10, ये 10⁻6 है, तो यहाँ पर ये शक्ति ज़्यादा है, इसलिए जो है 10⁸8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए बड़ी होगी मतलब। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इन सवालों को कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो मिलती रहे।